महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है आपके परिवार में। पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में, वहाँ सुखी है तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो, और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुखता प्रदान हो, सबको आनंदता प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य है। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितने कितने पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है, ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता है। स्वतः स्वयं कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते? आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकलकर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है।
कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है, ये शुभ सूचक है। अब अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा, नहीं, अपन किसी को नहीं कहते। पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है, फरस गांव, कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिवजी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिवजी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर 3 गठाने घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन
प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभ भक्त रात को सफर कर कर आते हैं, तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक ले पाए। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे की। तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत सारा। तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा, 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो, और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। साथ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मानकर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापिस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं
तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा। कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है, मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्म पत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपनी धर्म पत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई हैं। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आई है। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं देखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023। किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर वॉल्यूम तेज कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते। धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी वापिस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में, सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गईं। 2020, 2021 तक
पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापिस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी थोड़ा समझ में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते हैं। भैया कह रहे थे अभी यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओघड़ी दयालु दातार शिव की कृपा कर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं।
33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना, केवल शिव की समाधि। और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हो, भले अपना काम काज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा, कर मेहनत, अपनी लगनता से काम कर, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तू एक दिन अच्छा कर सकता है, तुझ में वो बल है, तू सब कुछ कर सकता है, तू डॉक्टर भी बन सकता है तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है तो एसपी भी बन सकता है, तुझ में वो बल है। कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर करता है। अब पहले से ही आपने विचार कर लिया तेरे बस का, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोई है, कहीं बैठी हो, अनसुईया सोनबोई, मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोई है, मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आपकी कथा का रसपान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरु जी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोई पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननंद एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा, तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, अनसुईया सोनबोर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं?
जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। यह मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल, जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का, एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा, तिहारिन बाई यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन बही, तहसील नगरी, जिला धमतरी की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिएगा कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था, 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयाँ लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा।
ये तुम्हारे विचारों की धारा है। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना तो उसे वो गंदा ही दिखेगा, जितनी बार देखोगे ना उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है तो लड़की जब देखने जाती है ना तो लड़की देखकर जब आती है ना इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देख कर कह दिया अम्मा अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी, ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिले। और मिला। आप किसी ने अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले, कोकपुर वाले, जम गए तो बोलो जरा, ठीक है। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दें, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग है, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना।
गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई? 1900, पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई। बड़े तकलीफ में आ गए। सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोराइसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व, शिव तत्व इसी को कहते हैं। लीवर पूरा डैमेज हो गया था 2008 में, और बाबा की कृपा से लीवर ने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीदी के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। सोराइसिस का बीमारी हो गया था सन 98 से, और सालों साल वो बीमारी रही। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये बीमारी कभी नहीं जाती है, पर भैया आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। शिव तत्व शंकर, काल के पंजे से है मां बचाओ। शंभो बचाओ, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी मां। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे शंभो।
कटने पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कटने पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा बे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है, रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बनाएगी संग्राम ओ शेरों वाली ओ शेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, हे ना मेरे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ओ शेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तो उसी की बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे, हे ना मेरे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। ऐसा कटने पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कटने पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा दे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है।
मेरा जीवन बना एक संग्राम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। ना मेरे हे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। ना मेरे हे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। ना मेरे हे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले बैठकर बाबा को हृदय से प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा, विनय करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बने। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा
शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बनाए चाबी जरूर होगी, समस्या आई है उसका हल जरूर। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है, ये उसके ऊपर है। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं, अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं हरक राम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती, गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है, पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कथा का, वहां पर जो इतना बड़ा कुंभ का मेला है, प्रयाग का मेला है, कितनी व्यवस्था करी। अब इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक के लिए व्यवस्था करना कोई सहज है क्या? और कोई एक बार आकर यहां कोकपुर वाले जैन साहब से भी पूछना कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। जब यहां लाखों में भक्त आते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। और तो प्रयागराज की भूमि पर तो जब कुंभ का मेला लगा है तो करोड़ों में भक्त आते हैं, तो सरकार को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है। और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन है। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाएं तो कठिन है। पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे
कांकेर क्षेत्र के कोकपुर के और जितने भी शिव भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग कथा में व्यवस्था देखने के लिए नहीं आते हो, आप लोग कथा में केवल शिव को पाने के लिए आते हो और शंकर की भक्ति लेने के लिए, केवल शिव भक्ति। सवाल लगी है, 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, पर तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया, 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ देता। चुटकी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के, कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को यह सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदा रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर तो जल्दी से बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और ड्यूटी करने वाला समय टू समय, टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जाकर ड्यूटी करता है, और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? जल्दी बोलो, उत्तर दो रे कांकेर वालों। कौन बनेगा करोड़पति? उत्तर दीजिए जल्दी से। कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो टाइम टू टाइम करना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहा है? पत्नी की? हे भगवान, श्रीमती की नौकरी करने लगा, उसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती। अच्छा सुनने तो दो, वो जीजी क्या बोल रही है? हाँ बोलो जीजी। ना 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 ना, वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी पूरी करना पड़ती है? वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। देखिए
उस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलाया जाता है भक्तों के लिए, और भक्त प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन चलती है और भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं, और होगा ये कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल बदल के किया जाता है, जो कि नियमित रूप से चलता है। साथ में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक स्वास्थ्य शिविर हमेशा समय समय अनुसार लगते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र तो प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। प्राथमिक उपचार केंद्र में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, और एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार चालू हो चुका है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भक्तों को प्राप्त हो सकेगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, जिसका निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करा गया है, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल जिसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ने इस धर्मशाला के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर निर्णय लिया है, वो ये कि कन्या विवाह इस धर्मशाला से निःशुल्क रूप से करा जाएगा, और उनका कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही होगा। उन्हें उनके रुकने की, भोजन की व्यवस्था सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। साथ में आप कभी भी आपका रिश्ता पक्का होता है लड़का लड़की का, तो उनके लिए व्यवस्था रहेगी, आप कभी भी आ सकते हैं। अपनी तारीख लिखवा कर आप निःशुल्क रूप से ये सारी व्यवस्थाओं का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये सुंदर लाभ सभी भक्तों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त होगा। साथ में आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। तो आप इन सारे प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और जो भी भक्त अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहे हैं। उन दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। देखिए, एक विशेष सूचना आप सभी के लिए रहेगी, जब भी आप QR स्कैनर स्कैन करें तो श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के नाम से ही जब वो खुलता है, तभी आप उसमें अपनी स्वराशि जमा करें। आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको बार बार सूचित किया जाता है, क्योंकि श्री विठलेश सेवा समिति के जो अकाउंट नंबर है वे श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के नाम से ही है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता है। इस बात का ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए हमेशा श्री विठलेश सेवा समिति के नाम से अगर स्कैनर स्कैन कर रहा है, तभी आप अपनी स्वराशि समर्पित करें। अन्य किसी को आप ऐसा फ्रॉड से बचने का प्रयास करें। तो जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि समर्पित की, उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम सत्य सुकृत जी गुप्ता बाग वाले की तरफ से 5,100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। सवित्रा भाई जी महाराष्ट्र से 3,100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता की स्मृति में सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। भगवान सिंह जी सिसोदिया लुकमणि से सुंदर 1,401 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। ML जी चौधरी भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। आशा जी अवध जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। प्रिंस रोहित जी डोगे की तरफ से बुल्डाना महाराष्ट्र से 1,100 रुपए। स्वदेश गिरी जी गोस्वामी की तरफ से रायपचर से 500 रुपए। अनिल जी बोरे की तरफ से 500 रुपए। राजेश जी चापरे की तरफ से 500 रुपए। ज्योति सुभाष जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 2100 रुपए। जिग्नेश भाई जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए। संजय जी पटेल की तरफ से 500 रुपए। स्वर्गीय रविंद्र कुमार जी सक्सेना की स्मृति में सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। स्वाति विजय कदम जी की तरफ से 11,100 रुपए। हरिओम जी कौशल्या देवी जी सिनी की तरफ से 12 राजस्थान से 2,201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती शारदा जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। धर्म प्रकाश जी अमलावती जी की तरफ से
उत्तराखंड से 5,100 रुपए की सौगरे से आपने बाबा को रिश्वत हमें समृद्ध की बहुत बधाई सुधा विचार आपके सौगरे से आपने समझ की सतीकांत जी अग्रवाल की तरफ से अकोला मराठी से 1100 रुपए रुद्राक्ष बासु जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए दीपक जी मालवी देवास मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए जय कुमार जी जॉन की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए मिथिलेश जी पटेल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए गुप्ता सुधा 900 रुपए की सौगरे से आपने समझ की दिव्या गोविंद जी गुप्ता की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 551 रुपए संदीप कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए बबीता हरी जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मोहन जी पाटिल की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए यश जी चौधरी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए ललिता बी जी शर्मा की तरफ से ठाणे मराठे से 1000 रुपए सिमरन भीमयानी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने की लीला कोसे जी की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए राघव मंगेश जी फासले की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए आनंद प्रकाश प्रेम कुमार जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए की सौगरे से आपने समझ की राधा देवी जी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रेणु जी सोनी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए कुमार जी मौर्य की तरफ से सुधा 500 रुपए डिंपल जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए दिलीप जी व्यास की तरफ से हैदराबाद से सुधा 21 रुपए साधना जी सक्सेना की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अजय जी ओमकार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए जलंधर सिंह जी परमार की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 1111 रुपए की सौगरे से आपने समझ की रवि जी यादव की तरफ से अमन गढ़ी से सुधा 551 रुपए यादव कुशल जी पाटिल की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए प्रकाश जी सैनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए कृष्णा जी पाठक की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए अनिता जी शर्मा की तरफ से लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए मनीष जी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए राजीव तिवारी जी की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए मीनाक्षी सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए पिंकी जी शर्मा की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए कुसुम बालाजी की तरफ से हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की सौगरे से देकर राजीवन मुझे बड़ा सस्ता ग्रहण करी सुनेर अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके स्वतंत्र सौगरे से आपने समर्पित की स्वतंत्र जी तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए बीरमती जी बंसल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सौगरे से आपने की आशीष कुमार जी लाखड़ा की तरफ से बागपत से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने समर्पित की सुखबीर सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए कैलाश जी जोशी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए संगीता जी यादव की तरफ से नागपुर मराठी से 1000 रुपए की सौगरे से आपने की उमेश कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए रविंद्र जी प्रजापति की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए कृष्णा जी पाटिल की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए शीला देवी जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने की राम निवास जी कुंभकार की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए गोपाल प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए अखिलेश कुमार जी की तरफ से बालोद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए सरस्वती जी सिवास की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए कविता जी परमार की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए प्रशंसा जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए पुष्पा ओमकार जी की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 1000 रुपए लक्ष्मी कुमार जी तांबी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सावित्री देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए राकेश भगत जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए अनुजी तिवारी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए संतोष जगन्नाथ जी कंडेलवाल की तरफ से धुले मराठे से सुधा 500 रुपए बाबूराव जी देशमुख की तरफ से अकोला मराठे से सुधा 500 रुपए संतोष कुमार जी चौरसिया की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 500 रुपए मीना कुमार जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुधा 500 रुपए दीप्ति जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए विजय जी वर्मा की तरफ से धमनोद मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुजाता सुभाष जी गरोले की तरफ से नादुरबार मराठे से सुधा 21 रुपए जीएम जी मोरे की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए मीराबाई जी महाजन की तरफ से सुधा 21 रुपए नक्शे जी यादव की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 1000 रुपए की सौगरे से आपने की मीना जी महेश्वरी नोएडा उत्तर प्रदेश 21,000 रुपए की सौगरे से देकर राजवीर मुझे मेडल ग्रहण करी सुनेर अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौगरे से आपने समर्पित की राजेश जी गुप्ता सिक्किम से आपने सुधा 500 रुपए की सौगरे से समर्पित की धर्मपाल जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए प्रकाश जी की तरफ से फरीदाबाद से सुधा 1100 रुपए हंसा जी सोनी की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 500 रुपए रानी जी दांगी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए राधा जी शुक्ला हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए ज्योति जी यादव की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए संदीप जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए सरस्वती जी यादव की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की सौगरे से आपने की सुमित जी सोलंकी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने की राजवंती जी देवी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए रूबी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए बिमला जी मिश्रा रोहिणी दिल्ली से सुधा 500 रुपए साकेत बिहारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए की सौगरे से आपने की द्वारिका जी ठाकुर की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए देव कुमार भाई जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सौगरे से देकर आजीवन मुझे बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सुनेर अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौगरे से आपने की ललित तुलसीराम जी राठौर की तरफ से मराठा से सुधा 551 रुपए कविता जी चौहान अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए रंजना जी रस्तोगी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 500 रुपए उषा दिनेश जी सिवासा कल्याण मध्य प्रदेश से 500 रुपए योगेश जी राठौड़ की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए आयुषी जी चौहान भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए अशोक जी राठौड़े की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए रमाजी शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 5,000 रुपए की सौगरे से अपने बाबा को परीक्षा दामे की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौगरे से आपने समझ की दिनेश जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए हरिचंद जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए सोहम किरण जी साधु की तरफ से कुक्षी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए काशीराम जी की तरफ से अकोला मराठे से 2011 रुपए रमेश मीना जी की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए जगदीश जी गुप्ता कासगंज उत्तर प्रदेश से 551 रुपए सुनीता जी सिवासा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मीना राजेश जी मीना की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने समर्पित की राहुल जी टोंगरे की तरफ से भीकम गांव से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने समर्पित की सभी दानदाताओं को मैं हृदय के आनंद गहराई से नमन करता हूं दंडवत करता हूं प्रणाम करता हूं सुंदर सौगरे से आपने समर्पित की जो भक्त अपनी सौगरे से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा को वरिष्ठ नाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री सेवाय नमस्तु
विश्वनाथ भगवान की जय। ओम